नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का DCI स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग MS एक्सेल एकदम शुरू से सीख रहे हैं। तो MS एक्सेल का क्लास 3 तक हो गया है और MS एक्सेल के क्लास 3 में हम लोग फ़ॉन्ट अलाइनमेंट यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। आज उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत जानकारी मिले तो आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये जनरल का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस जनरल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे देखिए मोर नंबर फॉर्मेट आपको दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, इस तरीके से यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो जितना भी ये ऑप्शन है इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जनरल, मैंने यहाँ पे जनरल टाइप किया हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे आप जब जनरल मोड रखेंगे और जनरल मोड में आप चाहे जो भी नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट सब कुछ कर सकते हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जनरल मोड में जो भी करेंगे वो मैनुअली करेंगे। जैसे हम यहाँ पे चलिए देखते हैं ये नंबर पहले। जब यहाँ पे मैं नंबर कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आता है। और अभी हमको यहाँ पे करेंसी वाला, अगर हमको यहाँ पे कुछ सिंबल लगाना है, जैसे मानकर चलिए कि हमको डॉलर का सिंबल लगाना है, तो हमको क्या करना होगा कि हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डॉलर वाले को हम प्रेस करेंगे और तभी यहाँ पे ये सिंबल लगेगा। उसके बाद हम कुछ भी यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे और फिर यहाँ बाहर क्लिक करेंगे, तब यहाँ पे ये डॉलर का सिंबल आपको दिखेगा। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे डेट भी डालना होगा तो हम लोग मैनुअली करेंगे। जैसे मानकर चलते हैं कि आज 9वां महीना 20 तारीख 2025 है, तो हम यहाँ पे 09 को टाइप करेंगे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से 8 के ऊपर वाला जो तिरछा वाला आपको दिख रहा है, आप उसको फिर प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे 20 तारीख डालेंगे। उसके बाद फिर 8 के ऊपर वाला आप प्रेस करेंगे, उसके बाद 2025 आप डालेंगे, तो आपका इस तरीके से ये डेट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, टाइम भी डालना होगा तो हम लोग मैनुअली टाइम इसी तरीके से लिखेंगे। जैसे मानकर चलिए कभी 11 बज रहा है और फिर डबल बिंदु अगर हमको डालना है तो हम शिफ्ट के साथ एल के बगल में जो की है हम उसको प्रेस करेंगे और तभी यहाँ डबल बिंदी आएगा। उसके बाद जो मिनट जितना हो रहा है हम उसको यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया। और AM PM भी हमको लिखना होता है तो हम यहाँ पे मैनुअली PM AM लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं PM। ठीक है, तो हमको इस तरीके से मैनुअली करना होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे जनरल मोड रखेंगे तो आप कुछ भी काम करेंगे, डेट डालेंगे, ये डॉलर का या टाइम जो भी आप करेंगे, परसेंटेज डालना हो, फ्रैक्शन डालना हो, जो भी आप करेंगे वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे ये जनरल वाला मोड हटाकर और इस एरो पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट में जाएंगे और इस पर जाने के बाद जैसे हम यहाँ नंबर वाले ऑप्शन पे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि ये -1234 आपको दिख रहा है और इसके नीचे रेड वाला दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे नंबर के साथ ये नंबर मोड में अगर हम रखेंगे और उसके बाद अगर माइनस में कुछ भी हम लिखते हैं तो वो रेड हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जनरल मोड हटकर नंबर मोड में आ गया है। अब यहाँ मानकर चलिए कि ये ज़रूरी नहीं कि हमको यहाँ पहले नंबर ही लिखना होगा। मैं यहाँ समझने के लिए यहाँ पे नंबर लिखा है। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नंबर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर इंटर प्रेस करता हूँ और इसके नीचे मानकर चलिए कि हम नेगेटिव में कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। अभी मैंने रेड वाला मोड नहीं सिलेक्ट किया था इसीलिए ये रेड नहीं हुआ। चलिए हम फिर से इसको करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे नंबर मोड में रखने के लिए सबसे पहले आप जिस भी सेल में आपको नंबर लिखना है आप उतने सेल को यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इस एरो पर जाएंगे। एरो पर जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट में। इस पर जाने के बाद अब नंबर वाले पे आप क्लिक करेंगे और हम ये चाह रहे हैं कि जो नेगेटिव में हो वो नेगेटिव वाला हमको रेड में दिखे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ जाएंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ओके कर लेंगे।
अभी देखिए यहाँ पे नंबर मोड में ये है। ठीक है, मैंने इतना सेल सेलेक्ट किया है। अब मैं इस पर कुछ भी टाइप करता हूँ यहाँ पे और इंटर मैं प्रेस किया। देखिए इस तरीके से आया। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव में अगर मैं टाइप करता हूँ फिर इंटर प्रेस करता हूँ तो ये रेड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से नंबर फॉर्मेट हम लोग करके और नेगेटिव जो होता है वो रेड में आ जाता है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दशमलव के बाद जो डबल डिजिट है 2 0 लिखा हुआ आ रहा है। अगर हमको इसको हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर जाएंगे यहाँ पे एरो पे जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ पे अभी देख रहे हैं डेसिमल प्लेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है। हम इसको 0 कर देंगे तो यहाँ पे एक भी दशमलव के बाद यहाँ पे डिजिट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अभी एक यहाँ पे और आप देख रहे हैं डिफरेंस, यहाँ पे 4,56,253 यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है। और यहाँ पे 1000 के बाद जो सेपरेटर होता है, जो कामा लगा हुआ होता है, यहाँ इसमें नहीं लगा है। अगर हमको यहाँ पे सेपरेटर लगाना है, कामा लगाना है, तो हम यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ और उसके बाद इंटर में प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे 1000 के बाद यहाँ पे कामा लग गया। अभी मैं इसमें कुछ भी नेगेटिव में लिखता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से रेड हो गया और कामा भी लग रहा है। तो इस तरीके से आप नंबर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करेंसी वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर जाएंगे एरो पर जाने के बाद आप मोर नंबर पे जाएंगे और यहाँ से करेंसी वाले को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि क्या है कि अभी जैसे मैंने इसमें बताया जनरल में यहाँ पे आप ये जो डॉलर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ हम क्या किए थे कि शिफ्ट के साथ हमने डॉलर वाले को प्रेस किया था, तब यहाँ पे ये आया था। अगर मानकर चलिए कि इसके नीचे 4-5 सेल में अगर हमको करना होगा तो बार बार हमको शिफ्ट के साथ डॉलर वाला प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, तो इससे हमको परेशानी होगा। लेकिन अगर हम करेंसी वाले मोड में करके और यहाँ पे अगर हम डॉलर चाह रहे हैं तो ये डॉलर वाला ही रहने देंगे और हम ये चाह रहे हैं कि जो नेगेटिव में है वो रेड दिखे हमको, तो हम इस पर सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके कर लेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी, अभी मैं इसको सेल को मैं फिर से इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद देखिए जनरल मोड है। अब इस पर मैंने क्लिक किया और मोर नंबर फॉर्मेट में गया। इस पर जाने के बाद यहाँ पे करेंसी पर गया और यहाँ जो सिंबल है, सिंबल हम डॉलर को ही रहने देते हैं और जो नेगेटिव वाला है हम चाह रहे हैं कि वो रेड दिखे हमको, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर लेंगे। अभी देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा इस सेल में तो डॉलर अपने आप ऑटोमेटिक, मैं सिर्फ नंबर डालूंगा और डॉलर ऑटोमेटिक यहाँ पे उसके आगे लग जाएगा। जैसे मानकर चलिए हम अपने कीबोर्ड से 5623 यहाँ पे टाइप किया और मैं इंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पे डॉलर लग गया। ठीक है, अब मानकर चलिए कि मैं नेगेटिव में कुछ भी लिखता हूँ, नेगेटिव का मैं लगाता हूँ नेगेटिव 5612 और उसके बाद मैं बाहर ऐसे क्लिक किया यहाँ पे, अभी देखिए ये रेड हो गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सिंबल है यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इस सिंबल को आप आराम से कर सकते हैं। अब मानकर चलिए कि अपने इंडिया में INR चलता है, हमको उसको लगाना है, तो हम सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से जितने सेल में हमको चाहिए। उसके बाद यहाँ से मैं इस एरो पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद हम मोर नंबर फॉर्मेट में जाऊँगा। इस पर जाने के बाद यहाँ पे करेंसी पर जाऊँगा और करेंसी पर जाने के बाद यहाँ पे देखिए सिंबल में अभी नोन दिया है, मैं इस पर टाइप करूँगा और यहाँ पे सिर्फ मैं आई सिर्फ लिखूँगा। तो आई यहाँ पे मैं लिखूँगा इस तरीके से और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखिए INR लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है डेसिमल प्लेस 2, इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट मतलब 00 2 बार आ रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि ये 00 दशमलव के बाद ना आए तो हम इसको यहाँ से इसको हटा लेंगे। इस तरीके से हम इसको कम करके इसको 0 कर लेंगे और हम ये चाह रहे हैं कि जो INR है अगर कहीं नेगेटिव है तो रेड हो जाए, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा, यहाँ पे INR लिखा हुआ आएगा। जैसे मैंने ये टाइप किया इतना और आप सीधे बाहर क्लिक कर लेंगे, तभी देखिए INR यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं माइनस में कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं बाहर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ये रेड हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सीखते हैं अकाउंटिंग और करेंसी लगभग दोनों सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है। अभी यहाँ पे आप देखिए ये जो डॉलर वाला सिंबल है ये यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसके पास में ही है
INR वाला भी उसके पास में ही है, लेकिन अकाउंटिंग में ये डॉलर इस तरफ होगा और नंबर जो होगा दाहिने तरफ होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको करते हैं। इसको करने के लिए हम सबसे पहले अपने सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ जितना हमको चाहिए, जितने सेल में हमको चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए उतना हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी देखिए जनरल मोड में है, हम इस तीर पे क्लिक करेंगे एरो पर, उसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट में हम जाएंगे। इस पे जाने के बाद यहाँ से मैं अकाउंटिंग पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी सिंबल डॉलर का दिख रहा है, पहले हम लोग इसी को एक बार ओके करके देख लेते हैं। और अब यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप किया कुछ भी, और उसके बाद मैं बाहर क्लिक किया। अब देखिए अभी यहाँ पे हैच आपको दिख रहा है, क्योंकि ये जगह कम था तो हम इसको थोड़ा सा ये कॉलम को मैं बड़ा कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ये जो डॉलर लिखा हुआ आ रहा है, ये इधर साइड में है एकदम बिल्कुल, लेकिन करेंसी में ये एकदम डिजिट के पास में था। मैंने यही बताया कि जो सिंबल होगा वो एक तरफ होगा, डिजिट एक तरफ होगा। ठीक है, अब चलिए हम मानकर चलते हैं कि हमको यहाँ पे INR लेना है, और इसके लिए हम सेल को, यही वाला सेल मैं सिर्फ एक ही सेल सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से एरो पर जाऊंगा। एरो पर जाने के बाद मैं मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी अकाउंटिंग पे है। अकाउंटिंग पे अगर देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 जीरो लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि दशमलव के बाद कुछ भी ना लिखा हुआ आए, तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से हम कम कर लेंगे, 0 कर लेंगे। और यहाँ पे जो सिंबल है, और सिंबल में हम यहाँ पे आई यहाँ पे प्रेस करेंगे। आई प्रेस करने के बाद थोड़ा सा आई आप लिखेंगे अपने कीबोर्ड से, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देखिए INR लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं इसमें कुछ भी हम टाइप करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, और उसके बाद मैंने यहाँ बाहर क्लिक किया। अब देखिए INR यहाँ पे एक तरफ और डिजिट एक तरफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा डेट पे देखते हैं, डेट को हम लोग कैसे करते हैं। मैंने अभी यहाँ पे बताया कि जैसे हमको 9वां महीना 20 तारीख 2025 है आज, तो हम मैनुअली अपने कीबोर्ड से 9 लिखे, फिर उसके बाद इसी कीबोर्ड में आप देखिए 8 के ऊपर तिरछा वाला है, मैंने उसको प्रेस किया, फिर 20 लिखा। इस तरीके से मैंने किया। लेकिन अगर मानकर चलिए कि हमको इतना पूरे सेल में डेट डालना है, तो हमको बार बार यही टाइप करना होगा, तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे डेट मोड में रख लेंगे, तो हमको बहुत आसानी होगा। तो एक बात और ध्यान देंगे कि आप जो भी डेट का फॉर्मेट लिखेंगे, वो अपने लैपटॉप या PC के यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे कॉर्नर में। आप यहाँ नीचे कॉर्नर में आप देखेंगे, यहाँ पे अभी यहाँ पे आप देखिए नीचे कॉर्नर में 11:21 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे 9वां महीना 20 तारीख 2025 आपको दिख रहा है। जिस फॉर्मेट में लिखा है, मेरे कहने का मतलब है कि जो महीना है वो पहले है, फिर तारीख बीच में है, और सन सबसे पीछे है। तो आप जब भी यहाँ पे डेट मोड में लिखेंगे, तो आप इसी फॉर्मेट लिखिएगा कि महीना पहले लिखिए, फिर डेट लिखिए, फिर सन लिखिए। तो चलिए, हमको डेट मोड में रखने के लिए हमने जितने भी सेल में हमको डेट लिखना होता है, मैं उसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद अभी देखें यहाँ पे जनरल मोड में है, मैं यहाँ पे इसको तीर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर मैं यहाँ पे डेट वाले पर मैं क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद देखिए अभी हम चाह रहे हैं कि ये जो है फॉर्मेट वेडनेसडे लिखा हुआ है, इस तरह से आए फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर लेंगे। और ओके करने के बाद अभी देखिए मैं यहाँ पे मैंने 4 सेल को सेलेक्ट किया था, मैं सबसे ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे 9 तारीख, और उसके बाद यहाँ पे 8 के ऊपर वाला जो है मैं उसको क्लिक किया तिरछा वाला, और 9वां महीना 20 तारीख और 2025 में यहाँ पे टाइप किया। और अब बाहर मैंने क्लिक किया, अभी देखिए यहाँ पे सैटरडे सितंबर 20 2025 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब 20 तारीख को शनिवार है, और ये सितंबर 9वां महीना 2025। अब मैं इसमें कुछ भी और टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मानकर चलिए कि 8 तारीख मैं यहाँ पे टाइप किया, और 8वां महीना में टाइप किया, और 25 तारीख 2025 में लिखा, और बाहर यहाँ मैं क्लिक किया। अभी देखिए 25 अगस्त को मंडे था 2025, इस फॉर्मेट्स में हम लोग किए। अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से सेल को सिलेक्ट किया। अब हम चाह रहे हैं कि दूसरा फॉर्मेट हो,
तो मैं यहाँ पे फिर इस एरो पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट में जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद अभी देखिए मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया था, अब हम लोग ये फॉर्मेट ले लेते हैं 14 मार्च वाला। अब मैं ओके कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, यहाँ पे जैसे मानकर चलिए कि 9वां महीना 20 तारीख 2025 में टाइप किया और बाहर मैं क्लिक करूँगा। अभी देखिए 20 सितंबर हमको लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपने इच्छानुसार डेट फॉर्मेट को आप सिलेक्ट करके आप टाइप कर सकते हैं, इससे आपको आसानी होगा। अभी देखिए ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ ऑप्शन किस लिए हमको यूज करना है, हमको कहाँ यूज करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये डेट टाइम जितना सब कुछ है, अगर मानकर चलिए कि हमको इतने पूरे सेल में डेट को लिखना है और इस फॉर्मेट में लिखना है, तो हम अगर अपने कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे सैटरडे सितंबर 20 2025, फिर संडे सितंबर 20 2025, इस तरीके से हम लिखेंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए हम अपने सुविधा के लिए हम डेट मोड में रखकर हम फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिर्फ हम डेट को टाइप कर लेंगे, तो ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपको आसानी से आ जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वाले फॉर्मेट को हम देख लेते हैं। टाइम वाले फॉर्मेट को लगाने से पहले आप सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए जनरल मोड आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं पहले 2 ही सेल सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये इस एरो पर मैं क्लिक किया और मोर नंबर फॉर्मेट में गया। इस पर जाने के बाद आप टाइम को सिलेक्ट करिए। टाइम को सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे आप देखिए पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें घंटा मिनट सेकेंड AM PM सब कुछ दिख रहा है। तो मैं यही वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ, उसके बाद ओके कर लूँगा और ओके करने के बाद अभी मैं इसमें टाइम को डालता हूँ। जैसे मानकर चलिए कि मैं आज 11 और उसके बाद 11:25 हो रहा है और 52 सेकेंड में लिखा, बाहर मैं क्लिक किया। अभी देखिए ये नहीं हुआ क्योंकि ये दशमलव में था, तो इसीलिए नहीं हुआ। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और फिर इसको इस तरीके से मैं लिखता हूँ और फिर मैंने बाहर क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ पे 11:25 AM दिख रहा है। अभी देखिए जैसे ही हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पूरे 24 घंटा होता है, जिनमें से 12 घंटे AM चलता है, 12 घंटे PM चलता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये 11:25 हो रहा है, यहाँ पे AM लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे PM है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं यहाँ पे मैं 13:12:30 में किया और बाहर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे 1 PM यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे पूरा फॉर्मेट, जैसे कि 13 14 इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि 1 से 12 तक तो AM ही है, उसके बाद जब 13 में जाएंगे तब PM दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करके इसको हम अपने तरीके से फॉर्मेट ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये सेल सेलेक्ट किया और हम चाह रहे हैं कि टाइम में दूसरा फॉर्मेट हो, तो मैं इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। इस पर जाने के बाद आप टाइम वाले पर जाइए और टाइम वाले पर जाने के बाद हम चाह रहे हैं कि अब सेकंड ना दिखे, सिर्फ घंटा टाइम और AM PM दिखे, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही ओके करता हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पे जैसे कि 12:25 हो रहा है, तो मैं इसको अब बाहर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे PM दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जैसे ही मानकर चलिए 14:56 हो रहा है, अब मैं बाहर क्लिक करूँगा, तब देखिए 2:56 PM दिखा रहा है, ठीक है। अब ये टाइम वाला आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे परसेंटेज वाले फॉर्मेट पे चलते हैं। अब परसेंटेज फॉर्मेट का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जैसे मानकर चलिए यहाँ पे मैंने 25 लिखा और फिर अगर हमको परसेंटेज लगाना हो तो आप शिफ्ट के साथ आप परसेंटेज वाले को क्लिक करेंगे, तब यहाँ पे परसेंटेज लगेगा, ठीक है। अब फिर मैं इसमें और कुछ भी टाइप करता हूँ और फिर हमको परसेंटेज लगाना होगा, तो फिर हम शिफ्ट के साथ परसेंटेज वाले को आप प्रेस करेंगे तब लगेगा। तो इतना करने में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा है कि हम परसेंटेज मोड में इसको रख लेंगे और यहाँ पे सिर्फ हम 25 54 सिर्फ टाइप करेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक लगता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप जितना सेल में आप चाह रहे हैं परसेंटेज लगे नंबर के साथ, आप उतने सेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे एरो पे। एरो पर जाने के बाद आप मोर नंबर फॉर्मेट में जाइए।
इस पर जाने के बाद आप यहाँ पे जाइए परसेंटेज में, परसेंटेज पर आप क्लिक करिए। और हम चाह रहे हैं कि परसेंटेज के बाद, जैसे अभी देखिए, चलिए मैं एक एग्जांपल ये दिखाता हूँ परसेंटेज के। यहाँ मैंने ओके किया और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ मैं 52 टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिक लग गया। और यहाँ पे दशमलव के बाद डबल डिजिट में 0 भी दिख रहा है आपको। तभी देखिए कि मैं यहाँ पे और कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, फिर इंटर प्रेस करता हूँ, फिर कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, अभी देखिए सिर्फ मैंने 5 ही सेल सिलेक्ट किया था। अब चलिए हम थोड़ा सा कुछ और करके देखते हैं। मैंने इतना सेल सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे गया एरो पे और मोर नंबर फॉर्मेट पे मैं गया। उसके बाद परसेंटेज को मैं सिलेक्ट किया। अभी देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। अभी यहाँ पे देखिए ये 42 के बाद दशमलव के बाद 2 जीरो आपको लिखा हुआ आ रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 जीरो ना हो, तो हम ये डेसिमल प्लेस को यहाँ से इसको कर लेंगे 0 और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको 0 कर लिया। और 0 करने के बाद मैं ओके प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा, उसके बाद बाहर क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही आ रहा है। मैं 45 लिखा, फिर उसके बाद बाहर क्लिक किया तो 45% सिर्फ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 0 आ रहा था। तो हम इस तरीके से अपनी इच्छानुसार हम कर सकते हैं। अभी मानकर चलिए कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम फ्रैक्शन को हम लोग देख लेते हैं। फ्रैक्शन में क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे मैं दशमलव 20 लिखता हूँ। अब दशमलव 20 का फ्रैक्शन क्या होगा, हम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि दशमलव 20 का फ्रैक्शन 1/5 होगा, लेकिन यहाँ पे 1/5 लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो क्या करना है कि हमको अगर फ्रैक्शन में चाहिए कोई नंबर, तो हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे एरो पे। एरो पर जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट में जाइए। इस पर जाने के बाद आप जाइए फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन में जाने के बाद अभी देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ अप टू 1 डिजिट। 1 डिजिट में हमको चाहिए, 1 डिजिट में कर सकते हैं, 2 डिजिट में, लेकिन हम ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं 1/4 के फॉर्मेट में। तो हम यहाँ से ओके कर लेंगे और ओके करने के बाद अभी देखिए मैं यहाँ पे दशमलव 20 में टाइप करूँगा और बाहर मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ देखिए 1/5 लिखा हुआ आ रहा है। अब मानकर चलिए कि मैं यहाँ पे 0.25 में टाइप किया और बाहर क्लिक किया तो यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ आ रहा है। अब 1/4 मैंने इस पर क्लिक किया और 0.33 में प्रेस किया और बाहर मैं क्लिक किया, अभी देखिए 1/3 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इतना आप लोगों को हमें लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। ये आपको और अच्छे से अगर आपको समझना है तो आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अभी आप इस तरीके से सीखते चलिए, फिर इसका और बहुत ज़्यादा यूज है तो उसको हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले आप इस तरीके से आप इसको सीखते चलिए। अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग इसके आगे कल देखेंगे साइंटिफिक टेक्स्ट स्पेशल। उसके बाद स्टाइल वगैरह में ये जितना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग इसको देख लेंगे, इसको देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।